हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवेंजर्स। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका सबसे जो फेवरेट सीरीज है ना भाई, न्यू एनसीईआरटी की रैपिड रिवीजन ओपी सीरीज, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पावर प्ले, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में अगेन एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से है। तो ये जो सेशन है, दोनों ही, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या फिर वो न्यू एनसीईआरटी हो, दोनों बच्चों के बहुत काम आने वाला है। तो मैं आयुष सिसोदिया इस प्लेटफॉर्म पे अगेन बहुत स्वागत करता हूं। सबसे अमेजिंग बात यह है, अब हम इसको 15 मिनट के अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। टाइमर लगा के एक चैलेंज लेते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इसे खत्म करें, सारा थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म कर दिया जाए। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो आपकी लाइव सीरीज होती है शाम को 6 बजे, उसको जरूर ज्वाइन करना आप लोग। और लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक देखना जरूर। तो यहां पे हम इस टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट और इसको भाई यहां साइड में लगा देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो मुझे जाननी है कि आखिरकार पावर होती क्या है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक पेपर है, सपोज मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर को एक एग्जाम्पल यहां पे है ही भाई, मेरे पास पेपर, ये जो पेपर है इसकी थिकनेस मुझे गिवन है 0.001। मैंने क्या किया, इसको एक बार फोल्ड किया ऐसे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया। मैं इसको जब जब फोल्ड करता जा रहा हूं, मेरी जो पेपर की थिकनेस है वो डबल होती चली जा रही है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो थिकनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये वर्ड हम लास्ट में और डिटेल में समझेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो डबल होता चला जा रहा है। या फिर अगर आप देखो यहां पे, मैं कोई भी यहां पे वॉकिंग टू द मून, अगर मैं ऐसे स्टेयर्स पे जाऊंगा तो मुझे यहां पे इतने स्टेप्स जो है इतनी टाइम रिपीट करने पड़ेंगे। वेयर एज अगर मैं सिर्फ एक पेपर लेता हूं और जो कि इतनी सी थिकनेस का, उसको अगर मैं यहां पे फोल्ड करता चला जाऊंगा 46 टाइम, तो वो फोल्ड होते होते मून तक चला जाएगा। एक पेपर को इतना फोल्ड किया कि वो मून तक चला गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली समझने की कोशिश करो। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत लार्ज नंबर्स होते चले जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जब पहली बार फोल्ड किया, इसकी थिकनेस इतनी हो गई, इंटू 2 हो गया। फिर दोबारा सेकंड टाइम फोल्ड किया, फिर से ऐसे करते 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 जब मैंने 17 टाइम्स फोल्ड ही किया है अभी तक, बस सिर्फ 17 टाइम्स, ये 131 सेंटीमीटर यानी अप्रोक्स 1.5 मीटर का हो चुका है सिर्फ 17 फोल्ड में। और कुछ फोल्ड्स में कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रो कर रहा है लेकिन आगे जाके रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टीप होता चला जा रहा है। इसका अगर आप ग्राफ भी देखोगे ना, कुछ इस तरीके से एकदम से ग्रोथ भागेगी विद टाइम। यहां पे थोड़े से टाइम में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो यहां से मुझे एक चीज क्या पता चली कि रेट ऑफ ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं कहता हूं बच्चे यहां पे 5, ये इसका बेस है ना। और इसके ऊपर मैंने एक यहां पे नंबर लिखा है जिसको मैं कहता हूं एक्सपोनेंट या फिर इसकी पावर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मान लेते हैं 5 raised to power 3 मैंने लिखा है, तो ऊपर जो छोटा नंबर लिखा है 5 मेरा उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। मान लेते हैं 2 के ऊपर 10 लिखा है, तो 2 मेरा 10 बार मल्टीप्लाई होगा, जो कि 1024 के बराबर यहां पे रहने वाला है। तो ये मेरा बेसिक रहता है एक्सपोनेंट एंड पावर का, जिसमें ये बेस है वो मेरा एक्सपोनेंट है। एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं यहां पे, इफ यू स्टैक शीट्स ऑफ पेपर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून। अब देखो डिस्टेंस टू द मून मुझे यहां पे गिवन है ना, ये मेरे को दिख रहा है भाई 3,84,000, और एक शीट मेरा 0.001 सेंटीमीटर जितना ही मोटा है। तो अब यहां पे मुझे कितने शीट ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये जो किलोमीटर है इसको मैं यहां पे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा दिए, फिर सेंटीमीटर के लिए 2 जीरो और लगा दिए। यहां से सेंटीमीटर में हो गया, यहां से मीटर में हो गया, क्योंकि 1000 होता है मेरा किलोमीटर से मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में मेरे पास यहाँ पे 100 हो जाता है। अब मुझे कितने पेपर लगेंगे, मैं इस पूरे नंबर को यानी कि 384 फिर मेरे पास 1 2 3, फिर नेक्स्ट मेरे पास 1 2 3 1 2, इसको अगर मैं 0.001 से यहां पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहां पे 3 जीरोस और आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे मेरे पास डेसिमल प्लेस में 3 जीरो हैं। तो ये मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरे पास टोटल इतने मेरे को शीट ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे पेपर्स जब मैं स्टैक करूंगा तब वो मेरे पास यहाँ पे मून तक मुझे पहुंचा देंगे। तो यहां से आप देख रहे होगे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चला एक और एग्जांपल यहां पे समझते हैं। यहां पे मुझे क्या गिवन है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू 2 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power 3।
10⁻³ का क्या मतलब है, मेरा यहाँ पे जो 10 है ना बच्चों, 10 वो मेरा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे 1000 हो चुका है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे मेरा 2 लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, मेरी बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे -3 की पावर 2 है, जरा ध्यान से समझना, -3 इंटू -3 मेरे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर -5 इंटू -5 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन अब आप पावर की समझ गए होगे। लेकिन नेगेटिव का यहाँ पे एक कंसेप्ट आया, अगर नेगेटिव की पावर हो तो क्या होगा। अगर मेरे पास -2 है, इसकी पावर मेरे पास 3 है, तो मेरे पास -2 इंटू -2 इंटू -2, ये मेरे पास -8 हो जाएगा। यहीं पे अगर मेरे पास -2 की पावर 2 है, ये मेरे पास 4 हो जाएगा। यानी जब पावर इवन होती है तो मेरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, जब मेरे पास पावर ऑड होती है तो आंसर मेरा नेगेटिव आता है। अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर या फिर कोई भी पावर की जा रही है, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अगेन कुछ और लॉज आ चुके हैं, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, बेस मेरा सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे 2 की पावर ही आ जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर सेम और 2 की पावर 7, तो मेरा बेस सेम पावर ऐड हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे, लॉ नंबर 1। नेक्स्ट सेम लॉ है, अब यहाँ पे डिवीजन का केस है। मान लीजिए 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 - 4। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी 2 की पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस की पावर अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये 2 की पावर 7 हो गया। आप इसको यहाँ पे ब्लॉक्स की मदद से भी समझ सकते हैं, आप इसको यहाँ पे इसकी मदद से देख के समझ सकते हो। मेरे पास ये सेकंड लॉ हो चुका है। लॉज को नोट करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको जरा हम एक पावर ट्री की मदद से समझते हैं। पावर ट्री क्या कहता है कि 2 की पावर मेरे पास 1 है ना, जो कि 2 के बराबर है। 2 की पावर 2 4 हो रहा है, यानी जब जब मैं पावर में ऊपर जा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, लेकिन यहीं पे जब मैं नीचे आ रहा हूं तो मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 8, मैं नीचे आया तो 2 से डिवाइड किया, फिर नीचे आया तो 2 से डिवाइड किया, अब फिर से मैं 2 की पावर 0 पे आ गया, पावर भी तो कम होती चली जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं पावर में -1 होता जा रहा है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हुआ और ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी किसी की भी पावर 0 1 आगे ये लॉ दोबारा आएगा। अब फिर से मैंने यहाँ पे पावर को -1 कर दिया, तो 0 - 1 2 की पावर -1। अब फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 से 2 डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे अब मुझे एक और लॉ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की भी पावर नेगेटिव है, मान लो x की पावर -a है, रेसिप्रोकल कर दो 1/x की पावर a। अगर मान लो रेसिप्रोकल में ही मान लो मेरे पास x की पावर -m नीचे ही है, तो ये x की पावर m हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव पावर हो उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल आपको कर देना है। ये मेरा यहाँ पे हो चुका है एक और लॉ, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पावर ट्री की मदद समझा है। मेरे पास यहाँ पे एक और पावर लाइन है 4 का, आप इसको भी यहाँ पे समझ सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है 2 की पावर -4 और 2 की पावर 7 का। अब जरा ध्यान से देखना, बेस सेम पावर है, तो 2 की पावर -4 + 7 जो पावर है सिंपली बस मुझे उनको ऐड कर देना। तो 2 की पावर मेरे पास यहाँ पे 3 यानी कि 8 आ गया है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 की पावर 2, यहाँ पे -5 तो एज इट इज -5, यहाँ पे 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरा आंसर बताओ क्या आने वाला है। सिमिलरली अगर आप मेरे को बच्चे यहाँ पे देखोगे तो अब ये डिवाइड हो रहा है, -7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अब ये -4 यानी 9 की पावर -11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सर आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हो। अगर ज्यादा बड़े बड़े मेरे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आ रहे हो तो आप यहीं पे उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब लॉज और समझते हैं। पावर की पावर हो जाए, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4, इस तरीके से, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है? ये मेरा एक और लॉ आ चुका है। यहाँ पे लॉज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास बेस सेम है ना, मेरे पास बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है और पावर मेरे पास सेम है, आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 × 3 और होल पावर 3 हो गया। पावर एक तरीके से मेरी कॉमन हो चुकी है। सेम चीज मेरा डिवीजन में क्या होगा, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो 4/3 और होल पावर 3। अगेन
एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एक और मुझे यहाँ पे लॉ दिखाई दे रहा है। तो लॉज की भाई लिस्ट बना लेना, लास्ट तक रुकना, मैं उसका भी सरप्राइज दूंगा। किसी की भी पावर जीरो, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था, ये मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पे। और एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव पावर है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगेन एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पावर है तो मेरे पास क्या होगा। मान लेते हैं 2 की पावर 3/4। अब ये क्या चीज है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि आप देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर यही आ रहा है। जस्ट इसका एक और उल्टा लिख सकता हूं, 2 की पावर, यहां पे 1/4 है और ऊपर 3 है, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अब फ्रैक्शनल पावर का क्या मतलब होता है, जो फ्रैक्शनल पावर होता है उसका मतलब होता है उतना रूट कर दो। मतलब अगर मैं x की पावर 1/2 लिखूंगा तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे 3 लिखूंगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा तो फोर्थ रूट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 क्यूब, यहाँ पे फोर्थ रूट, क्योंकि फोर्थ रूट बाहर है। और अगेन ये भी इसी के बराबर होगा, 2 की चाहे तो आप फोर्थ रूट पहले कर दो और फिर इसका क्यूब कर दो। तो यही मेरा यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, कि जब भी ऐसा देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा उतना हम उसका रूट कर देंगे, और जो ऊपर लिखा होगा उतना हम उसके ऊपर नॉर्मल एक्सपोनेंट लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ चुके हैं साइंटिफिक फॉर्म की तरफ। और इसको समझाने का मेरे पास एक ट्रिक मेथड है, जो कि आई थिंक इसी क्लास में आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन एक और बात, इसको समझने से पहले जो आपको समझना चाहिए बच्चे, कि हमारे बहुत अमेजिंग बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अगर आप कोई भी अमेजिंग बैच अनअकैडमी का ज्वाइन करना चाहते हैं विद अमेजिंग डिस्काउंट्स, आपको सिर्फ ये कोड लगाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ASH100, और आपको 50-60% का आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक ऐसा बैच जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चे, वो है हमारा VIP बैच, या फिर मैं बात करूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आप जितने साल का लेंगे आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब कुछ मैसिव नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नंबर्स है। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं। तो या तो मेरे पास बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, या फिर बहुत ही छोटे नंबर्स आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे नंबर, यानी 0.000। अगेन लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। या फिर मैं एक और जो तरीका मैं लिखता हूं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। मान लो m.abc इंटू 10⁻⁻⁻⁻n, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे ध्यान से देखो क्या होता है, m मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, m एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये हमारे आगे के कुछ नंबर्स होंगे, 10 की पावर की फॉर्म में लिखो। अब जब भी छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, तो पावर जो है वो माइनस की आएगी, और अगर बिग नंबर होगा तो पावर मेरा हमेशा यहां पे पॉजिटिव आएगी। और n दिखाता है कि मैंने कितनी जंप्स करी है, वो मेरा n बताएगा मुझे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो कि भाई कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं हमारे पास। ड्रॉप्स ऑफ वाटर समझ रहे हो, 10⁻25, तो ये इतना जानने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3। अब ये इतना बड़ा नंबर है, मीटर पर सेकेंड, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। 3 कितने जीरो है, मान लो डेसिमल मेरा यहां पे होता है लास्ट में, जब नंबर में डेसिमल ना देखे तो लास्ट में। इसको मुझे नॉन जीरो यानी आगे एक ही डिजिट चाहिए, एक सिंगल डिजिट, तो मुझे यहां पे लगा देना है, ठीक है। तो जंप कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 बार जंप करा है, तो 10⁻8 बड़ा नंबर है तो प्लस का। मैंने यही चीज बताई थी आपको, देखो यहाँ पे मैंने यही चीज बताई थी कि n मेरा जंप्स बताता है, प्लस मेरा बड़ा नंबर बताता है यहाँ पे, और ये मेरा एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट ओनली, 1 डिजिट ओनली, है ना, और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे अचीव कर ली है। आप क्वेश्चन की मदद से और भी समझ सकते हो। अब मान लो मेरे पास कोई छोटा नंबर है ना, 0.000123। अब यहाँ पे देखो एक डिजिट है बट जीरो है, तो यानी इसको मेरे को यहाँ पे अब भी जीरो है, यहाँ पे अब भी जीरो, यहाँ पे अब भी जीरो है, यहाँ लेके आना पड़ेगा। यानी मुझे 1.23 चाहिए, इंटू 10⁻, छोटा नंबर है माइनस आएगा। कितनी जंप करी, 1 2 3 4 जंप करी। ये मेरा यहाँ पे छोटे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म हो चुका है। अब ये था मेरा यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। जस्ट इसका उल्टा भी है मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि मान लो 4.96 इंटू 10⁻5। अब आप क्या करोगे, 4.96 और 5 जंप लिखी है, 5 जंप यानी डेसिमल को, अब ये बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर तभी पॉजिटिव है, तो 1 2
3 4 5, अब खाली जगह में 0 पुट कर दो बस, तो 496000, ये आपका बड़ा नंबर आ चुका है। समझ में आया? कोई छोटा नंबर अगर आ जाए, मान लो इसी को 4.96 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है। अब आप लोग देखो क्या करोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे 496 लिखूंगा, डेसिमल यहां से इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, डेसिमल मेरा यहाँ पे आ चुका है, नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, हर गैप में एक 0 लिख देंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा छोटे नंबर का यूजुअल फॉर्म आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अच्छा, कंपैरिजन किस तरीके से करें? डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करना है कि मेरा हर डिजिट उस प्लेस से बड़ा होना चाहिए, या फिर जिसमें 10 की पावर बड़ी है, यानी मान लो 10 की पावर 3 इंटू 3, और एक तरफ है 3 इंटू 10 की पावर और 10 की पावर 4, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। और मान लो अगर ये सेम है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे 3.2 है, तो ऑब्वियसली 3.2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मुझे इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मुझे 7.004, अब सीधा मैं जंप्स काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10⁻10, और वो भी मेरा यहाँ पे पॉजिटिव का रहने वाला है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बच्चे, देयर आर अबाउट 100 मिलियन इन 10⁸ bees in the world, find the total number of honey bees if each colony has 50,000 bees। मुझे 50,000 को 10⁸ से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटू 10⁻4, और फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 10⁸, तो 5 इंटू बेस सेम पावर है 10⁻12। ये मेरा सीधा आंसर हो चुका है, टाइम भी मेरा समाप्त हो चुका है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ शीप वाज 10⁹ एंड द गोट इज अबाउट द सेम, यानी शीप्स जो है मेरे पास 10⁹ है, और अगर गोट्स देखता हूं तो वो भी मेरे पास 10⁹ है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दो, 10⁹ प्लस 10⁹, यानी 2 इंटू 10⁹। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये मत देखो 10⁹ है, ये देखो ऐड हो रहा है, जब दो सेम चीज ऐड होती है इंटू 2 कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फिर जैसे कि मैंने कहा लीनियर ग्रोथ, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ एकदम स्ट्रेट बढ़ती है, लीनियर ग्रोथ, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये वर्ड इंग्लिश का बेसिक टर्म है, जो कि कई बार हमने देखा होगा कि उसने अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी है। अगेन वही चीज है यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, अ डिजिटल लॉकर हैज अ अल्फा न्यूमेरिक पासकोड, 5 प्लेस का एक पासवर्ड है, 3 4 5, जैसे अटैचियो में होता है। फिर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कोड के, ये मुझे गिवन है। अब ऐसे कितने कोड्स पॉसिबल हैं? मान लो देखो 0 से लेके 9 तक मेरे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए से लेके जेड तक मेरे पास 26 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टोटल मेरे पास 36 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन 36 में से 36 यहां पे आ सकते हैं। रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं बोलो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी कोड आ सकता है, यानी 36 की पावर 5। इतने मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और जिस चीज का था आपको इंतजार की, सरप्राइज क्या है बच्चों, तो ये रही आपके लिए एक चीट शीट। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। भाई मैं भी ऐसे खड़ा हो जाता हूं, मैं हट जाता हूं चलो सामने से, ठीक है? तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी चीट शीट एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है? और ये हमारे सारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं, जाना फटाफट से ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत आ जाए यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको अमेजिंग चीजें मिलती रहेगी। सो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।